वेलकम साथियों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलओ ऐप पर प्राप्त फार्म 7 के सत्यापन के संबंध में, अर्थात उसको रिजेक्ट या वेरीफाई करने के संबंध में। जैसे कि आप जानते हैं, बीएलओ मतदाता सूची में जो भी डाटा जोड़ता है वह फील्ड से प्राप्त सूचना और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जोड़ता है, और अगर कोई डाटा डिलीट करना होता है तो भी फील्ड से प्राप्त सूचना और कन्फर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही वह कोई डाटा डिलीट करता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्म 7 से संबंधित बीएलओ ऐप पर जो डाटा फार्म आया हुआ होता है उसको हम कैसे वेरीफाई करें, कैसे उसको सत्यापित करें, कैसे उसका फील्ड में सर्वे करें। यहाँ पर हम बीएलओ ऐप पर चेक लिस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर पेज पर सबसे नीचे डिटेल आ जाती है एक फॉर्म के संबंध में, जिसको कि बीएलओ को सत्यापित या बीएलओ को इसके संबंध में जांच करनी होती है और अपनी रिपोर्ट लगानी होती है। यहाँ पर एक फार्म 7 यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हम बात करेंगे कि फार्म 7 से संबंधित रिपोर्ट कैसे लगाए। सबसे पहले हमें चाहिए कि फार्म 7 से संबंधित अगर मृतक की दशा में है तो उसकी डेथ की पुष्टि फील्ड में जा कर के कर ले और डेथ सर्टिफिकेट भी उनसे प्राप्त कर ले। शिफ्टेड होने की या शादी होने की स्थिति में वेरीफाई करने से पूर्व फील्ड में जाकर कंफर्म कर लेना चाहिए। कई बार नाम या छोटे बड़े भाई बहन की भ्रमात्मक सूचना भी बीएलओ को प्राप्त होती है, जिसके आधार पर सही कैंडिडेट की वोट कट जाती है और जिसकी वोट कटनी होती है उसकी वोट नहीं कट पाती, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर हम जो हमको फार्म प्राप्त हुआ है उसको हम क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर पर्सनल डिटेल सारी ओपन होके आ जाती है। आवेदक की सबसे पहले यहाँ पर सूचना प्रदर्शित होगी, जिसमें आवेदक का नाम, ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर आदि दिया होगा, जिसको हम मतदाता सूची से सेम या नोट सेम पर हम क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ऑफ एप्लीकेंट ऑब्जेक्शन, यहाँ पर यानी आवेदक ने जिस व्यक्ति के संबंध में वोट काटने हेतु फॉर्म 7 दिया है उसने क्या ऑब्जेक्शन उसमें लगाया है। तो यहाँ पर इस आवेदक ने जो यहाँ पर तर्क दिया है या अपने पक्ष रखा है उसमें रखा है कि अमुक व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो इन्होंने यहाँ पर डेथ का ऑप्शन सेलेक्ट किया है जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। उसके उपरांत यहाँ पर आया है द डिटेल्स मेंटेन्ड अबव एंड इन फॉर्म आर सेम, यानी ऊपर दी गई सूचनाएं क्या फॉर्म में भी सत्य है, यानी जो आपको फॉर्म प्राप्त हुआ वो सत्य है। तो यहाँ पर हम सेम या नोट सेम जो भी सही होगा उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आती है पर्सन की यहाँ पर डिटेल, जिस व्यक्ति की वोट काटी जानी है उसका नाम, ईपिक नंबर वगैरह सब आएंगे जिसको हमें कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि बीएलओ अगर फील्ड में जाता है तो उसको क्या सूचना वहाँ पर प्राप्त हुई है। बीएलओ को चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के घर पर जाकर ही उसका वेरिफिकेशन करे और जो भी सूचना सही है उसी के अनुसार यहाँ पर सूचना दे। क्योंकि ये डेथ से संबंधित है तो डेथ अगर व्यक्ति की हो चुकी है तो उसकी सूचना प्राप्त करे, सूचना प्रदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करे, डेथ सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करे। उसके बाद ही यहाँ पर ये फॉर्म वेरीफाई करे। यहाँ पर डेथ का जो कॉलम था हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब वो डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, सारी डिटेल हम वेरीफाइड करेंगे और नीचे रिमार्क के कॉलम में हम रिमार्क डालेंगे। प्रत्येक बीएलओ को अपने अनुसार यहाँ पर रिमार्क डालना है। चूँकि ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वेरीफाई कर लिया गया है और उसको सबमिट कर दिया गया है। इस प्रकार से यह फार्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और अलर्ट में आ गया है नो डाटा फाउंड, यहाँ पर कोई फार्म शेष नहीं रहा है और वेरीफाइड की सूची में इनका नाम आ गया है। बीएलओ को चाहिए कि फॉर्म 7 को बड़ी सावधानी पूर्वक ही वे वेरीफाई करे और संपूर्ण डाटा प्राप्त करने के उपरांत ही वेरीफाई करे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो का एक भी बिंदु आपको उपयोगी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।